144 वर्षों बाद महाकुंभ हो रहा है। ये भी आपके लिए केस स्टडी है जो हाँ, तो 12 आते हैं महाकुंभ क्यों है और क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, इस पर भी आते हैं। ये केस स्टडी है। देखिए इधर 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 आ जाओ। कहाँ जूली, कहाँ तुम लोग, कहाँ गए थे 2 दिन? घर गई है, इसलिए तुम नहीं आ रही थी? तुम भी घर गई थी और दही चूड़ा के लिए? केस स्टडी क्यों जरूरी? देखिए साल का जो बड़ा आयोजन होता है आपके लिए बड़ा केस स्टडी लेकर आता है। जैसे महाकुंभ जैसा आयोजन है वो केस स्टडी। क्यों केस स्टडी है? तो इस बात को समझिए कि बोला जा रहा है कि लगभग 40 करोड़ लोग इस बार महाकुंभ में आएंगे। और सिर्फ 40 करोड़ लोग गणना मत कीजिए, ये गणना कीजिए सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयाम के त्रिविमीय बिंदु को। 3 डायमेंशन आयाम को समझिए। महाकुंभ नहीं है, 40 करोड़ किसी देश का आबादी नहीं है और 40 करोड़ जनसंख्या यहाँ पर आ रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है और आपके लिए केस स्टडी हो सकता है। महाकुंभ धार्मिक संस्कारों का सबसे बड़ा कुंभ, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर केस स्टडी के रूप में आप इसको शामिल कर सकते हैं कि किस तरह ये त्रिविमीय सामाजिक आयोजन है, सांस्कृतिक आयोजन है या आर्थिक आयोजन है। आर्थिक आयोजन है या नहीं है, कोई बताएंगे? है। कोई भी आयोजन होता है तो उसके इर्द गिर्द क्रय और विक्रय का क्रियाविधि चलता ही चलता है। सामाजिक तो है ही, समाज के विभिन्न वर्गों का यहाँ पर आना जाना तो रहेगा ही, और सांस्कृतिक धर्म से ही जुड़ा हुआ है, तो सांस्कृतिक आयाम तो है। 3 बिंदुओं से जुड़ा हुआ है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है, इसी कारण से यूपी गवर्नमेंट ने जब तक कुंभ चलेगा इसको 76वां जिला घोषित किया है। जब तक, मेरा बात समझिएगा, जब तक कुंभ चलेगा 76वां जिला घोषित किया है, जो 67 गांव, 66 जो भी 67 गांव को मिलाकर बनाया गया। इतना बड़ा आयोजन है, इतना बड़ा आयोजन है। इसका फंड ही 6000 करोड़ के आसपास का है, 6000 करोड़ प्लस का है। तो एक बड़ा आयोजन है, बड़ा एक समागम है, और ये समागम आपके निबंध के दृष्टिकोण से खास करके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक निबंध आता है, तो आप इसके संदर्भ में इस केस स्टडी का प्रयोग कर सकते हैं, केस स्टडी का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, अब आप पूछ लेगा सर ये सांस्कृतिक आयोजन कैसे? तो धर्म आधारित व्यवस्था है, धर्म आधारित आयोजन है, धर्म आधारित आयोजन है जो किस धर्म की बात करता है? सनातन धर्म की बात करता है। सनातन, देखिए ये बता रहा हूं इसलिए क्योंकि ये हर जगह काम देगा। इवन पीटी में काम दे सकता, सॉरी पीटी छोड़, मेंस में काम दे सकता है, जीएस पेपर में या एएसए पेपर में। सनातन धर्म से जुड़ा हुआ। और यहाँ अब थोड़ा सा, अरे यहाँ अभी नागा साधुओं का बहुत ज्यादा बात किया जा रहा है। नागा साधु का बहुत बड़े स्तर पर बात किया जा रहा है। आखिर ये नागा साधु है क्यों चर्चा में रहता है? क्योंकि ये आयोजन जब जब होता है तभी नागा साधु अपने कंदराओं से निकलते हैं, पर्वतों से निकलते हैं, पहाड़ों से निकलते हैं। ऐसे आप नागा साधु को सामान्यता नहीं देखिएगा, लेकिन जब जब कुंभ का आयोजन होता है तभी नागा साधुओं का यहाँ पर आना होता है। अब नागा साधु का कौन क्या जानते हैं? कुछ जानते हैं? कोई किस भभूत रगड़ते हैं यही जानते हैं, निवस्त रहते हैं यही जानते हैं, कुछ और भी जानते हैं? नागा साधुओं को लेकर कोई केस स्टडी पता हो आप लोग को? क्योंकि ये भी एक ऐसा आयोजन है जो आपको बहुत कुछ सिखाता है। नहीं जानते हैं कोई? बहुत बड़ा अच्छा बात। नागा साधुओं के बारे में जान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में ही स्वयं का पिंड दान करके ईश्वर को अपने को समर्पित कर देते हैं, स्वयं का पिंड दान करते हैं। सामान्यतः 16 से 20 साल के ये नागा साधु होते हैं जब अपना दीक्षा लेने जाते हैं। 12-13 अखाड़ा है भारत में जो नागा साधुओं को ट्रेनिंग देता है। और ये समझिए कि इनको जीवन से मोह भंग हो जाता है, तभी अपना वस्त्र धारण नहीं करते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं और लेप लगाते हैं, भभूत लगाते हैं। भभूत क्या होता है? तो जो इंसान मरता है और जलाया जाता है उससे जो उत्पन्न होता है वही भभूत का लेप अपने ऊपर लगाते हैं, जीवन मरण के चक्र से मुक्त। नहीं, सन्यासी भी अलग अलग तरह के होते हैं। सन्यासी एक तरह का नहीं होता, लेकिन ये लोग नागा साधु का प्रवृत्ति एक है। सन्यासी आप अलग अलग तरह के होते हैं। सन्यासी को जब पढ़िएगा ना तो पता चलेगा। सन्यासी तो 2 तरह के होते हैं, गृहस्थ सन्यासी भी कहलाते हैं, पता है आपको? सन्यासी का बहुत प्रवृत्ति है, छोड़ दीजिए।
लेकिन नागा साधु का एक अलग तरह का प्रवृत्ति है और उसका केस स्टडी ये बताता है कि नागा पहाड़ों पे रहते हैं और इनका शरीर इतना कठोर हो चुका होता है कि ना जल से, ना आग से और ना वायु द्वारा इनको कुछ का असर नहीं पड़ता है। इसलिए पहाड़ों में, हिमालय पर भी बिना लिबास के रहते हैं। इनका जीवन इतना कर्मठ हो जाता है, शरीर इतना कर्मठ हो जाता है। इसलिए देखिए आग पर भी चलते हैं। और अभी नागा साधुओं का आगमन देखिए, बड़े बड़े अस्कल पर ही आते हैं सवार होके, देख रहे थे ना, ऊंट पर एकदम खोपड़ी का माला पहने हुए। तो ये आयोजन बहुत बहुत विविधतापूर्ण है, जहाँ धार्मिक समागम है और दुनिया का सबसे बड़ा समागम में से एक है। 144 वर्ष कैसे, तो 12 वर्ष पर 4 आयोजन होता है, 4 जगह पे आयोजन होता है। आपने समुद्र मंथन का कहानी सुना होगा तो पढ़ा ही होगा। कहाँ कहाँ पर होता है कुंभ? एक होता है उज्जैन में, फिर एक होता है कहाँ, नासिक में होता है, एक होता है हरिद्वार में होता है और एक होता है प्रयागराज में। ठीक है, पहले इलाहाबाद बोला जाता है, प्रयागराज। इसमें से प्रयागराज को महाकुंभ क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि एकमात्र यही है जहां पर संगम पर होता है, संगम पर होता है। ये जानना आपके लिए जरूरी है। बाकी जगह पर गंगा के किनारे होता है या एक नदी के किनारे होता है, गोदावरी के किनारे होता है, लेकिन यही एक है जहां गंगा के किनारे ये आयोजन होता है। इसलिए ये, और चूंकि 12 गुने 12 गुने 12 12 बार गुना करेगा तब 144वां वर्ष आता है जो प्रयागराज में पड़ा है। इसलिए 144 वर्ष बाद बोला जा रहा है। बात समझे? ये सर्किल जो चलता है उस सर्किल में 12वां सर्किल कहाँ के पूरा हुआ है? प्रयागराज में। तो इसलिए ये महाआयोजन है। तो प्रयागराज को तीर्थ स्थलों का स्थल भी कहा जाता है। अब जो पढ़िएगा, तीर्थ स्थलों का स्थल भी कहा जाता है। और वो जो हुआ था समुद्र मंथन, उसमें से 4 बूंद गिरा था अमृत का, वही चारों जगह पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। इस पर बृहद कुंड है, महाकुंभ है। तो ये केस स्टडी, इतना बड़ा संख्या में इतना पानी की व्यवस्था करना, एक जिला घोषित कर देना, और 44 करोड़ 40 करोड़ 30 करोड़ जिला होता है, जिला नहीं होता, जिला लाखों में होता है, ये करोड़ों का बात, क्योंकि आना और जाना लगा रहता है लोगों का, इसलिए एक जिला के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। और एक बात आपको पता होगा, जब भी पहला स्नान होता है जिसको महास्नान बोला था, वो नागा साधुओं द्वारा ही किया जाता है, नागा साधु द्वारा किया जाता है। तो एक केस स्टडी, ये केस स्टडी इसलिए है क्योंकि आपको पता चले कि इतना बड़ा आयोजन का अगर आपका आ गया धार्मिक संस्कारों मूल्यों को लेकर, तो आप कुंभ मेला से अपना शुरुआत कर सकते हैं।